Good evening, friends. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about area subdivision method and blackface detection of the subject Computer Graphics of BE 6M CSE. हमने कल तक पढ़ा था कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं, जो भी ब्लैक फेस डिटेक्शन रहती है एंड जो विजुअल सरफेस रहता है हम उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और जो हिडन सरफेसेस रहते हैं उस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। आज हम देखते हैं कि एरिया सब डिविज़न मेथड क्या होता है। द एरिया सब डिविज़न मेथड टेक एडवांटेज बाय लोकेटिंग दोज व्यूज एरियाज दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द सिंगल सरफेस। मीन्स एक सिंगल सरफेस के जो पार्ट हमको आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो उसके एरिया को लोकेट करता है। dividing the total viewing area into a smaller and smaller rectangles until each area is the projection of a single part visible or no surface at all। means वो कब तक के वो जो भी एक सरफेस रहता है उसको स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करता है और इतने स्मॉल तक के में डिवाइड करता है जब तक कि उसकी सारी सरफेस हमको विजिबल ना हो जाए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द सब डिविजन्स एंड इजली एनालाइज्ड आर बिलोंगिंग टू अ सिंगल सरफेस और अंटिल दे आर रिड्यूस टू साइज ऑफ अ सिंगल पिक्सल। मीन्स वो जब तक के सिंगल पिक्सल्स के साइज पे रिड्यूस ना हो जाए वो तब तक के उस चीज को डिवाइड करते रहता है। एन ईजी वे टू डू दिस इज सक्सेसफुली डिवाइड द एरिया इंटू 4 इक्वल पार्ट एट ईच स्टेप। मीन्स इसको करने का एक ईजी वे ये है कि हम एक पार्ट को पहले ही 4 इक्वल पार्ट्स में, एक सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लें और फिर वो जो 4 हमारे पास पॉसिबल रिलेशनशिप आएंगे उनको हम एरिया बाउंड्री से स्पेसिफाई कर पाए। उसके हमारे पास कुछ टाइप्स है जैसे कि सराउंडिंग सरफेस। मींस एक सरफेस को वो पूरा कंप्लीटली एनक्लोज करता है उसके एरिया को। ओवरलैपिंग मींस यदि एक के ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा है तो उस चीज को हम ओवरलैपिंग सरफेस बोलते हैं। देन थर्ड वन इज इनसाइड सरफेस। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो जा रहा है कि वो एक हमारे जो भी सरफेस हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर आ जा रहा है। एंड फोर्थ वन इज आउटसाइड सरफेस। मीन्स हमारे एरिया के कंप्लीटली यदि कोई ऑब्जेक्ट आउटसाइड है तो आप यहाँ से डायग्राम देख के समझ सकते हैं यदि ओवरलैप हो रहा है मीन्स हमारे सरफेस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो हम उसको ओवरलैपिंग सरफेस बोलते हैं। सराउंडिंग सरफेस वो चीजें आती है जिसमें कि हमारा हम जो मेजर कर रहे हैं वो सराउंडिंग सरफेस के अंदर ही आ जाए। देन इनसाइड मीन्स हमारी जो भी हम एरिया मेजर कर रहे हैं उसके इनसाइड आ जाए। एंड फोर्थ वन इज आउटसाइड, यदि वो कंप्लीटली आउटसाइड है हमारे सरफेस के। देन द टेस्ट फॉर determining surface visibility within an area can be started in terms of this force classification। मीन्स जब भी हम किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं तो हम ये 4 क्लासिफिकेशंस को ही देख के डिटरमाइन करते हैं कि सरफेस या एरिया वो कैसा है। नो फर्दर सब डिविजन ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया आर नीडेड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। यदि हमारे इन फॉलोइंग कंडीशन में से एक भी ट्रू हो जाते हैं तो हमको एरिया को सब डिविजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कौन से कंडीशंस? फर्स्ट, ऑल सरफेसेस आर आउटसाइड सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। यदि जितना भी हमारे पास सरफेस है वो हमारे एरिया के आउटसाइड में है तो। सेकेंड वन इज ओनली वन इनसाइड ओवरलैपिंग और सराउंडिंग सरफेस इन द एरिया। माने यदि उन ऑब्जेक्ट में से कोई एक या तो इनसाइड है या तो ओवरलैपिंग है या फिर सराउंडिंग है हमारे एरिया के तो भी हमको सब डिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड थर्ड वन इज अ सराउंडिंग सरफेस obscures all other surface within the area boundary। मीन्स हमारी जो एरिया बाउंड्री है वो सराउंडिंग सरफेस से सारे अदर सरफेस में
ऑब्सक्योर कर रही होगी तो भी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।